परवेज़ रशीद को अगर पाकिस्तानी सियासत का हीरो और जमहूरियत का असल चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो बहादुर आदमी हैं कि जिन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान की आंखों में आंखें डालीं और उनके गलत फैसलों के आगे चट्टान बनकर खड़े हुए। दूसरे फौजी डिक्टेटर जनरल याह्या खान के खिलाफ भी खुलकर मैदान में आए। तीसरे फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक की फौजी अदालतों से सजाएं पाई मगर जमहूरियत की बका पर कोई समझौता ना किया। और चौथे फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर इस आदमी के साथ जो हशर किया गया वो नाकाबिले बयान है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ख्याल था कि उसने परवेज़ रशीद के साथ जो करवाया है उसके बाद ये आदमी सियासत छोड़ देगा और कभी किसी से नजरें उठाकर बात भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जब उसी परवेज़ मुशर्रफ पर आईने पाकिस्तान को तोड़ने का मुकदमा कायम हुआ तो परवेज़ रशीद तब वफाकी वजीर इत्तलात बन चुके थे। तब मुशर्रफ को इस मुकदमे से बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे पाकिस्तान से निकलवा लिया जाए, लेकिन परवेज़ रशीद उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि वो अब मुशर्रफ से तमाम तर बदले लेंगे। परवेज़ रशीद को राह रास्त पर लाने के लिए पहले ज़रा प्यार से बात की गई। उन्हें ऑफ़र की गई कि आप मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर भेजने की मुखालफत ना करें, इसके इवज़ आपको भारी रकम दी जाएगी और उस रकम को काबिल कबूल बनाने के लिए कहा गया कि आप ये रकम उन अफराद के ख़ानदानों में तकसीम कर दें जो मुशर्रफ दौर में गुम हुए। मगर परवेज़ रशीद ने इस पेशकश को पाँव से ठोकर मार दी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की काबीना में शामिल कई वज़रा का ख्याल था कि अगर हम मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दे दें तो हमारे लिए सुकून ही सुकून होगा और पाकिस्तान को एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना निस्बतन बहुत आसान हो जाएगा। शायद इसी ख्याल के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दे दी गई और उसी दौरान नवाज शरीफ हुकूमत के एक वज़ीर ने हुकूमत को इस मुश्किल से निकालने के लिए परवेज़ रशीद से मदद मांगी और जमहूरियत के इस सिपाही ने कोई बहस किए बगैर वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये वो मौका था कि कुछ अरसा के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने परवेज़ रशीद और अताउल हक कासमी के खिलाफ फैसला दे दिया, जिसका मकसद परवेज़ रशीद के किरदार पर एक ना करदा गुनाह का दाग लगाना था। इस फैसले के खिलाफ परवेज़ रशीद ने नजरसानी की भी दरख्वास्त दायर की। 2021 में सेनेट का इलेक्शन करीब आया तो अवाम ने सोचना शुरू किया कि परवेज़ रशीद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं। इस मौका पर बहुत से लोगों का ख्याल था कि परवेज़ रशीद को फिर से सेनेटर नहीं बनने दिया जाएगा। फिर हुआ भी वही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे दावे की बुनियाद पर परवेज़ रशीद के कागजाते नामजदगी मुस्तरद कर दिए जो किसी मजाक से कम नहीं था। परवेज़ रशीद के ज़िम्मे पंजाब हाउस इस्लामाबाद के कुछ वाजबात डाले गए। जब वो वाजबात अदा करने गए तो वसूल करने से इनकार कर दिया गया और अदम वसूली की वजह बनाकर परवेज़ रशीद को नाअहल करार दे दिया गया। फिर इस फैसले के खिलाफ परवेज़ रशीद की अपील भी मुस्तरद हुई। आजकल भी सियासी मंजरनामे पर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हालात बदलने वाले हैं। वो लोग अपनी ये खुशफहमी दूर कर लें कि हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि हालात नहीं सिर्फ किरदार बदलेंगे। क्योंकि परवेज़ रशीद पाकिस्तान के जिस चेहरे की अक्कासी करते हैं वो चेहरा जानबूझकर कमजोर कर दिया गया है। इस चेहरे पर मरहम रखने के बजाय नमक फेंका जा रहा है और अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही, पाकिस्तान के हीरोज को इसी तरह तकलीफें दी जाती रहीं, तो याद रखिएगा कि फिर पाकिस्तान वो तरक्की नहीं कर पाएगा जो आपकी और मेरी ख्वाहिश। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।